यूं तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के नाम में ही चैलेंज है, लेकिन कल के मैच में चैलेंज सिर्फ नाम में ही रह गया, ग्राउंड पे दिखा नहीं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्नैक्स के पॉडकास्ट सीरीज में। और आज हम बैठे हैं यहाँ पे मैच नंबर 14 का पोस्ट मैच एनालिसिस करने के लिए, जहाँ पे गुजरात ने बैंगलोर को 8 विकेट से हरा दिया है। यानी कि प्रिंस ने किंग को एक चैलेंज दे दिया है। कैसा रहा मैच? ये मैच एक्सपेक्टेड नहीं था कि गुजरात एकदम वन साइडेड कर देगी, बिकॉज आरसीबी के पावर प्ले में जब बैटिंग पावर प्ले था उनका, उसमें ही उन्होंने मैच ऑलमोस्ट ओवर कर दिया था। इतने विकेट्स निकाल दिए थे, 3 या 4 विकेट्स निकाल दिए थे पावर प्ले में। फिर जिस तरीके से गुजरात ने चेस किया, कभी लगा ही नहीं कि मतलब आउट ऑफ चेस थे, आउट ऑफ रीच था स्कोर, ऐसे कभी लगा नहीं। काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस रहा था गुजरात का, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, बिकॉज आरसीबी जिस तरीके से जीती हुई आई थी दोनों मैचेस को, और उनके घर में उनको ऐसे हराना काफी अच्छा रहा। एग्जैक्टली घर में मैच था, फिर भी हार गए। क्या कहते हो आप? अपने होम ग्राउंड पे इस तरीके की परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड नहीं थी आरसीबी से, और ना ही गुजरात से कि उनके घर में जाके उनको हरा के आएंगे और इतनी आसानी से हरा के आएंगे। जिस तरह के लाइनअप या जिस तरह से सीज़न को स्टार्ट किया था आरसीबी ने, लगा था कि शायद एक और विनिंग की ओर बढ़ेंगे, बट शायद वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू कर नहीं पाए गेम को। और राजकुमार ने राजा की बैंड बजा दी कुल मिला के। तो क्या हम कह सकते हैं घर के भेदी ने लंका ढा दिया? मोहम्मद सिराज ने, कमिंग बैक टू जो कि पहले बैंगलोर की तरफ से खेलते थे, उनको घर का सारे राज पता है। 3-4 और अभी जो उन्होंने बॉलिंग की कल, 3 विकेट लिए हैं, क्रूशियल विकेट्स लिए हैं, और एक बढ़िया ओपनिंग दी है गुजरात को। तो क्या लगता है? हर बार विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन में यूं ही किया उन्होंने कि आई बिलोंग टू दिस प्लेस। तो वही उसमें देखिए मेन चीज ये थी, हम लोगों ने कल के पॉडकास्ट में बात किया, जो इसी मैच का प्री एनालिसिस जो किया था हमने, हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था कि मोहम्मद सिराज इस मैच में कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। इंतकाम ले लिया उन्होंने, और 4 ओवर में शायद 19 रन देके 3 विकेट लिए से। बहुत ही अच्छी बॉलिंग है ना। पहले ओवर से ही वो उनकी, एक तो कल जो मैंने एक चीज देखी थी कि विकेट पे थोड़ी सी ग्रास थी, इसके चक्कर में उनकी बॉल अच्छी स्किड कर रही थी, और वो उनका जो एक्शन है वो थोड़ा तेज एक्शन है, तो उस चक्कर में उनकी बॉल अच्छी स्किड करती थी अगर नई बॉल से। तभी शायद रोहित शर्मा बोलते हैं कि नई बॉल के बॉलर हैं, वो पुरानी बॉल के बॉलर नहीं है। और उन्होंने कल फिर से दिखाया, जैसे एमआई के मैच में दिखाया था, ऐसे उन्होंने कल के मैच में दिखाया कि नई बॉल से वो स्किड अच्छी करते हैं, और जहाँ पे आपको सरफेस से थोड़ी बहुत परचेज मिले वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस निकल के आती है। बिल्कुल बिल्कुल। उनका बहुत ही अच्छा साथ दिया साई किशोर ने, उन्होंने भी 3 विकेट्स लिए। दिमाग से गेंदबाजी डाली है कल पूरे मैच में, मतलब जिस तरीके से फंसाया है, लग नहीं रहा था कि इस विकेट पे स्पिनर इतने कामयाब होंगे, परंतु अपनी कैरम बॉल का जिस तरह से यूज करना है, और ये नहीं था कि हर बॉल को डिफरेंटली ट्राई कर रहे थे, नेचुरल बॉल डाल रहे थे। बीच बीच में जो एक आध वेरिएशन आ रही थी, वो बैट्समैन को पढ़ना मुश्किल हो जा रहा था। आई थिंक ऑन द सेम बॉल कुणाल पांड्या भी जो आउट हुए, वो उन्होंने कैरम बॉल फेंका था और वो पकड़ ही नहीं पाया उसको, और इतना आसान सा कैच दिया। तो और तब तक आई थिंक जीटी ऑलमोस्ट गेम में काफी बढ़त बना भी चुकी थी। क्या लगता है, कोहली थोड़े कैजुअल हो गए? कोहली का पहला तो बड़ा क्रिस्प चौका मारा था उन्होंने कवर्स में, और मोहम्मद सिराज भी मारा था। फिर शायद एक तो मैंने ये चीज देखी है लास्ट 1-2 साल से, कोहली जब ओपन करने आते हैं आरसीबी के लिए, थोड़ा सा वो तेज खेलने की कोशिश करते हैं, अपने गेम से हटके थोड़ा सा अग्रेशन के चक्कर में वो अग्रेशन गलत तरीके से दिखाते हैं जो भी है, बट वो एक होता है रस्टी वे में थोड़ा खेलना चाहते हैं स्टार्टिंग में, और वो डोमिनेट करने के लिए, बॉलर्स को डोमिनेट करने के लिए करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको बैकफायर कर रहा है बार बार। तो शायद उस अप्रोच को वो चेंज करें अगले मैच में, थोड़ा सा जिस स्टाइल के लिए वो जाने जाते हैं खेलने के, उस स्टाइल में अगर वो खेलेंगे तो उनको ज्यादा टाइम भी मिलेगा, प्लस वो इनिंग्स बिल्ड भी कर सकते हैं, और इनिंग्स बिल्ड करने में तो खैर माहिर हैं। बिल्कुल। आई थिंक जिस तरीके के बैट्समैन है कोहली, वो किसी भी टाइम से गेम को एक्सेलरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। जरूरी नहीं है कि आप पहली बॉल से ही अपना 300, 400, 600 का स्ट्राइक रेट बनाने की कोशिश करो। वो आप 2, 4, 5, 6 बॉल, 7, 8, 10 बॉल लो, और उसके बाद उनके पास इतने वैरायटी ऑफ शॉट्स है, इतने उच्च कोटि के बल्लेबाज है कि वो किसी भी मोमेंटम से गेम का एक्सेलरेशन बढ़ा सकते हैं। और इसमें इररिस्पेक्टिव ऑफ द विकेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बॉलर्स, वो किसी पे भी चार्ज कर सकते हैं, किसी पे भी डोमिनेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, जिस तरीके से आरसीबी की टीम लड़खड़ाई, तारीफ करनी पड़ेगी जितेश शर्मा की और लिविंगस्टोन की, जिन्होंने संभाला। 52 रन की साझेदारी की, लिविंगस्टोन ने अपने 50 बनाया,
और एक ऑलराउंड परफॉर्मेंस टीम को दे रहे हैं। हालांकि उससे पहले जीवनदान मिल चुका था उन्हें वरना यदि वो पकड़ लिए गए होते तो शायद बाहर ही थे। हाँ, बाहर ही थे, बिल्कुल। कल लगा नहीं कीपिंग में बटलर का दिन है। हाँ बटलर मतलब आप कीपिंग में इस लेवल पे वो उम्मीद नहीं करते जैसे उन्होंने स्टंप छोड़ा हाँ, या हाँ, कॉट बिहाइंड मिस किया। फिल शॉट का कॉट बिहाइंड मिस किया था भी स्टार्टिंग बहुत ही आसान था और शायद लगता है उसी का खुन्नस वो बैटिंग में निकाल रहे थे। और शायद वो कॉट बिहाइंड की खुन्नस से जो फिल शॉट ने बॉल को स्टेडियम बाहर भेज दिया 105 मीटर 106 मीटर छक्का मारा था, सिराज पे मारा था उन्होंने। बटलर पे आते हैं। जिस तरीके से खेल रहे हैं कल का जो मैच, जिस तरह से इनिंग खेला उन्होंने, हमने कई बार ये बातें पहले भी की है कि गुजरात टाइटंस की ओपनिंग तो काफी अच्छी है, वन डाउन तक ठीक है, लेकिन मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि पूरे ओवर को कैरी कर पाए। कल के बटलर की पारी से ये एक भरोसा दिखता है टाइटंस के और उसके फैंस को कि हाँ, एक प्लेयर है जो एक ओवर संभाल के रखेगा। और दूसरी तरफ हमारे रदरफोर्ड भी, जो अगेन जब शुरुआत में आए थे तो लगा था कि नहीं, पता नहीं कैसा परफॉर्म देंगे, क्या करेंगे, बट उन्होंने भी अपनी मेथड दिखाई है और अभी तक के जो 3 पारी उन्होंने खेली है, रन्स भी बनाए हैं और एक सपोर्टिंग रोल वहां पे निभाया है। तो जो मिडिल ऑर्डर का जो गैप था, मुझे लगता है वो भर के आता है यहाँ पे। इसके बावजूद भी क्या लगता है वहां पे और भी कुछ बैट्समैन की जरूरत है उन्हें? देखिए, आई थिंक पहले बटलर की यदि बात करें तो बटलर बहुत ही कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं आईपीएल में, नॉट ओनली दिस सीजन बट प्रीवियस सीजन्स आल्सो। और काफी एक्सपीरियंस लेके आते हैं। हालांकि पहले ओपनर का एज अ रोल निभाते थे, और बट वो जितना एक्सपीरियंस और जो उनके क्वालिटी ऑफ शॉट्स हैं, किसी भी टाइम पर गेम को चला सकते हैं। पिछले गेम में थोड़ा सा फंसे दिख रहे थे जब बॉल को टाइम नहीं कर पा रहे थे या जहां मारना चाह रहे थे वहां बॉल जा नहीं रही थी। अदरवाइज ओवरऑल अच्छा खेल रहे हैं। और रही आप मिडिल उसकी बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ओपनिंग से जो कंसिस्टेंसी दे रहे हैं अपना साई सुदर्शन, वो इतना अच्छी पारी खेल रहे हैं कि आपका मिडिल ओवर को या मिडिल बैट्समैन को जो बीच में बल्लेबाज है मध्यक्रम में, उसको सिर्फ कैरी फॉरवर्ड करना है, मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत है कि हाँ, एक रन से चूक गए वो साई सुदर्शन, वरना लगातार 3 उनकी हो जाती। बट इन सब के बीच जो शुभमन गिल जो शुरुआत तो कर रहे हैं लेकिन कैरी नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक एक तरफ साई सुदर्शन और दूसरी तरफ बटलर की जो इनिंग्स है उस कारण से इनकी ये खामियां छिप जा रही है समहाउ। बट मुझे लगता है इस पे टाइटंस को और खासकर उनके कैप्टन को ध्यान देने की जरूरत है। नहीं जी, देखिए बिल्कुल है, बिकॉज लास्ट सीजन में जब गुजरात टाइटंस की टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, क्वालिफाई भी नहीं कर पाए थे वो टॉप 4 में, तब टीम मैनेजमेंट ने एक सवाल उठाया था कि उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है, वृद्धिमान साहा करते थे ओपनिंग साथ में शुभमन गिल के, तो उन लोगों को जो एक तेज स्टार्ट जिसको बोलते हैं ना, वो नहीं मिल पा रही थी। तो शुभमन गिल ने तब जिम्मा उठाया था, तब उन्होंने बोला था कि चलिए मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ कि मैं थोड़ा तेज खेलूं। तो शायद उस तेज खेलने के अकॉर्डिंग ही वो इस आईपीएल में आए हैं। और आपने देखा ही होगा कि उनका स्ट्राइक रेट 180 प्लस रह रहा है इस आईपीएल में, लेकिन अभी वो इनिंग्स को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी इनिंग्स में, बिकॉज वो इस स्टाइल ऑफ प्ले के लिए जाने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर वो इस स्टाइल ऑफ प्ले को कंटिन्यू रखना चाह रहे तो हो सकता है उनके 2-3 फेलियर्स और देखें आपको, लेकिन शायद बाद में वो इस पे अच्छे से काम करें और एक बड़ी इनिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो वो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से ठीक खेल रहे हैं, लेकिन बस ये है कि अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करने के चक्कर में थोड़ा ट्राई कर रहे हैं क्योंकि तेज है। बिकॉज साई सुदर्शन और शुभमन गिल जो है दोनों ही सेम उसके कैलिबर के प्लेयर्स हैं, सेम तरीके से सेम पेस पे खेलते हैं ऑलमोस्ट। तो अगर एक रोक के खेल रहा है तो शुभमन गिल को यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क उठाना, अपना समय लेके अपने आप को एस्टैब्लिश कर लें। शुरुआत तो दे रहे हैं, बट मुझे लगता है साथ साथ उनको रोहित ऋषभ पंत से भी कम बातें करनी चाहिए क्योंकि जिस तरीके से वो विकेट दे रहे हैं, रोहित का भी नाम सही नहीं है तो उनसे भी थोड़ी कम करनी चाहिए। रोहित शर्मा एक ऐसे प्लेयर जिनको अगेन उनका अपना टाइम प्रूव करने की जरूरत नहीं है, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। बट ऋषभ पंत एक ऐसे प्लेयर है जो प्रूव करने के लिए कुछ है नहीं उनके पास, आई थिंक। तो ये भी एक देखने की जरूरत है। ओवरऑल अच्छा मैच था ये, जहाँ पे आरसीबी लगातार 2 मैच खेल के टॉप में बनी हुई थी पॉइंट्स टेबल में। अब इस मैच को हारने के बाद तीसरे नंबर पे आ गई है और चौथे नंबर पे इस मैच के जीत के साथ जीटी पहुंच गई है। देखने वाली बात ये होगी कि अब आगे जहाँ पे जो आरसीबी के फैंस इस बार उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भाई 18वां सीजन है, कोहली की 18 नंबर की जर्सी के साथ वो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि शायद वो एक कप नाम साला कप नामदे होगा इस बार।
आरसीबी कैसे अपने आप को वापस लय पे लाती है और आगे वाले मैचेस को कैसे जीतती है। साथ ही साथ टाइटंस ने भी जिस तरीके से उन्होंने अपनी दावेदारी पेश की है यहाँ पे कि भाई हम हैं, अभी हमें आप राइट ऑफ ना करें, अभी लंबा टूर्नामेंट है और हम है इस टूर्नामेंट बने हुए। तो पॉइंट्स टेबल को देख के क्या लग रहा है आपको, कैसे आगे जा रही है टूर्नामेंट? देखिए अभी यदि आप देखिएगा तो टोटल 10 टीमों में से सिर्फ 4 टीमें ऐसी हैं जिन्होंने 2 मैच जीते हैं, बाकी 6 टीमें अपने एक ही मैच जीत के मतलब 5th से लेके 10th पोजीशन सिर्फ एक मैच जीतने वालों की है। तो आई थिंक अभी और थोड़ा सा फेरबदल अपने को देखने को मिलेगा। लंबा टूर्नामेंट है, खुला मैदान है। हालांकि एक मोमेंटम बनाने के लिए और एक स्टेटमेंट डालने के लिए जरूरी होती है एक अच्छी शुरुआत, जिसके लिए काफी बड़े नाम अभी भी जूझ रहे हैं। तो देखते हैं आगे किस तरफ सर के फेवरेट ऋषभ पंत जूझ रहे हैं अभी। सर को बहुत पसंद है ऋषभ पंत, पैट कमिंस, रोहित शर्मा, कुछ हमारे वो एक डायलॉग था ना वो हीरो पंती वाली कि सबकी आती नहीं मेरी जाती नहीं। ऋषभ पंत की आई थिंक वही समस्या हो गई उनके साथ, ऋषभ पंती किसी को आती नहीं है मेरी जाती नहीं। बिकॉज़ सर के साथ ये है कि कोई भी वीडियो सर ऋषभ पंत का जिक्र एक बार जरूर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनसे। दो लोगों से, ऋषभ पंत और काव्या उर्वशी। हां उर्वशी। नहीं मैं इनफैक्ट मैं प्रीति जिंटा को भी मिस कर रहा हूँ, वो अभी तक दिखी नहीं क्यों इस टूर्नामेंट में। बड़ी अच्छी बात है, अभी तक नहीं आई और जबकि उनकी टीम इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। शायद उनके नाने से टीम जीत रही है, हो सकता है टॉप पे है। श्रेयस ने कहा होगा दूर रहना मैडम। इंटरेस्टिंग आईपीएल इनसाइट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए। हर मैच के पहले हम वहाँ पे एक टीम अनाउंस करते हैं, उस टीम से इनसाइट्स लेके आप अपनी टीम बनाइए, ढेर सारा धनराशि जीतिए। हमें इधर शुभकामनाएं आपको, और हमारी कुछ बातें अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।